दीक्षा एजुकेशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को दीक्षा एजुकेशन में। आज एक मैथमेटिक्स का नया टॉपिक एवरेज की शुरुआत कर रहे हैं और एवरेज का लगभग 30 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है ना, उसको हम मिक्सचर और एलिगेशन से बनाएंगे और देखते हैं मिक्सचर और एलिगेशन का जो कंसेप्ट है वो एवरेज के कितने प्रश्नों पर लग सकता है और कितने प्रश्नों पर लगा है ना दोस्तों। उन सभी क्वेश्चनों का जो सीरीज है, हम उस सीरीज को क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। उन जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चनों का कलेक्शन करके आपको मिश्रण और अनुपात से संबंधित जो कंसेप्ट है उस पे हम आज एवरेज के क्वेश्चनों को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट डोज में आपको जो 10 क्वेश्चन होगा वो प्योर आपको क्या होगा, एलिगेशन के कंसेप्ट पर बनेगा। और इसमें लगभग हम 3 डोज में टाइप 1 को एलिगेशन से जितने भी क्वेश्चन है ना, कंसेप्ट है, उसको हम बताएंगे। तो चलिए एक एक करके आज हम बताते हैं कि एक एलिगेशन से कैसे एवरेज के क्वेश्चन बनता है और कितना आसान होता है, कितना टाइम बचता है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं, एक एक प्रश्न को आज डील करते हैं एवरेज के क्वेश्चन को एलिगेशन से। पहला क्वेश्चन दिखाइए। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के वर्ग ए के 32 छात्र का औसत 60 दिया हुआ है दोस्तों, और बी के 40 छात्र का औसत 33 दिया हुआ है। दोनों कक्षाओं का औसत पूछ रहा है। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर हमारे पास गिवन है कक्षा ए और कक्षा बी दिया हुआ है। कक्षा ए में औसत क्या है दोस्तों, 60 एवरेज है कक्षा ए के, और ये विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो विद्यार्थियों की संख्या 32 था। विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों 32 था, उसका एवरेज क्या है, वो 60 था। और 40 छात्र का जो बी में है उसका एवरेज दिया हुआ है दोस्तों 33 दिया हुआ है, और दोनों का पूछ रहा है। तो दोनों का पूछ रहा है, दोनों हमारे पास कहाँ होगा, तो मिडिल में होगा, बीच में होगा। एवरेज यानी मिश्रण का जो कंसेप्ट होता है ना, वो किस प्रकार का होता है, ये होता है एक बड़ा एक छोटा, बीच में उसका एवरेज होता है। ठीक है। अब देखिए हमारे पास तो यहाँ पर अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो अनुपात के लिए हमारे पास संख्या गिवन है ना, इस संख्या से देखते हैं दोस्तों कैसे बनाते हैं। ये 32 करते हैं और यहाँ 40 करते हैं। 40 करने के बाद अब देखो इसको कट करो, ये कटेगा 8 चौक 32, ये 8 पंचे 40 कट जाएगा, यानी 4 और 5 के रेशियो में आएगा। करना क्या है आपको इस प्रकार के प्रश्न में, इसको पहले डिफरेंस देख लो कितना है। 60 और 33 का डिफरेंस आपको होता है दोस्तों 27 होता है। इस 27 को क्या करना है, इस दोनों से कटवाना है। इस दोनों से क्या करना है, ऐड करके काट दो, यानी 9 से। तो 9 से इसको काटोगे तो 3 टाइम कटेगा। 9 से कटवाओगे तो कितना होगा, 3 टाइम कटेगा। अब यही 3 यूनिट जो है ना यहाँ पर प्योर एवरेज देगा। 3 से कटोगे तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 12 हो जाएगा, और ये 3 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तब एवरेज हमारा मालूम हो जाएगा। एवरेज मालूम हो जाएगा तो एवरेज कैसे मालूम करेंगे, एवरेज का क्या नियम होता है, एवरेज मालूम हो जाएगा तो मिश्रण का क्या नियम होता है, तो बड़ा वाला में से ये एवरेज को घटाते हैं तो 15 आता है, यानी ये वाला टर्म आएगा। और छोटा वाला में क्या करते हैं, छोटा वाला में से इसको घटाते हैं तो ये वाला आता है। तो या एक काम करो, यहाँ कोई भी साइड से चल जाओ, 60 में से हम कितना घटाएंगे कि 15 आएगा, तो 60 में से 15 घटा दो तो क्या हो जाएगा 45, यानी 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 आएगा, और 45 में से 33 घटाएंगे तो 12 आएगा। इसका मतलब क्या है, ए और बी का जो एवरेज यहाँ पर जो औसत अंक है ना दोस्तों वो 45 है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी होने वाला है। तो एलिगेशन से हम एवरेज के क्वेश्चन को आसानी तरीका से बना सकते हैं। तो देखिए कितना आसानी तरीका से बना। ऐसा क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चनों का जो सीरीज होगा ना दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। 30 क्वेश्चन को मिक्सचर और एलिगेशन से एवरेज के क्वेश्चन को बनाएंगे आज, यानी डोज 1 में 10 करेंगे। 10 का 3 सीरीज होगा, उसमें आपको 30 क्वेश्चन कवर कराया जाएगा। और आपको इसमें लिखना है क्या कि ये टाइप 1 चलेगा। कौन सा चलेगा, तो टाइप 1 में 30 क्वेश्चन
एलिगेशन के कंसेप्ट पर बनेगा और वो भी एवरेज के क्वेश्चन को। उसके बाद टाइप 2 में हम चेंज करेंगे अपना कंसेप्ट को और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपको हम देंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है आपको, जो कि कंसेप्ट आपका क्या है, कंसेप्ट आपका सेम है, एक ही कंसेप्ट से हम बनाएंगे और वह कंसेप्ट एलिगेशन से है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जरा दिखाइए। क्वेश्चन दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं हैं दोस्तों। विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं हैं, ए, बी और सी है। जीव विज्ञान की परीक्षा देती है तथा कक्षा ए के औसत अंक 83 है, 83 है, बी के औसत अंक 76 है और सी के औसत अंक 85 है। फिर ए बी का 79, बी सी का 81, तो ए बी सी के तीनों का औसत अंक पूछता है। दोस्तों प्रोसेस से बना सकते हो, लेकिन यहाँ प्रोसेस से नहीं, चूँकि एलिगेशन से हम बना रहे हैं इसलिए एलिगेशन से हम बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखना है आपको ए, बी और सी। यहाँ पर देखिए ए का एवरेज कितना दिया हुआ है दोस्तों। ए के औसत अंक दोस्तों 83 दिया हुआ है, बी के औसत अंक दोस्तों 76 दिया हुआ है और सी के दिया हुआ है 85 दिया हुआ है। फिर ये दोनों का दिया हुआ है दोस्तों, बी और सी का दिया हुआ है कितना, बी और सी सॉरी हाँ, ए और बी का दिया हुआ है 79 और बी और सी का दिया हुआ है 81। अब देखो बहुत ही मज़ा आने वाला है। यहाँ पर कहता है तीनों का क्या होने वाला है एवरेज। तो एवरेज जानते हो ना, तीनों को जोड़ के 3 से भाग देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तीनों का रेशियो मालूम कर लेते हैं। वह भी हम एलिगेशन से। इसमें ऐसे हम इसका एलिगेशन मालूम कर लेते हैं, यहाँ पर रेशियो। फिर इसको भी हम क्या करेंगे, एक एलिगेशन का रेशियो मालूम कर लेंगे। तो ये हमारा ए का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा, फिर ये बी का हो जाएगा और सी का हो जाएगा। तब फंडा बनने वाला है। देखिए 76 में से 69 जाएगा या 79 में से 76 जाएगा, तो कितना बचने वाला है यहाँ पर 3। और यहाँ पर 83 में से 79 घटाएंगे तो 13 में से 9 गया, 9 4 13, यहाँ 4 आने वाला है दोस्तों। अब यहाँ 81 में से 85 जाएगा या 85 में से 81 जाएगा तो 4 बचेगा और 81 में से 75 घटाओगे ना दोस्तों तो 5 बचेगा। अब यहाँ पर मिक्स क्या करना है, मिक्स आपको रेशियो आपको तैयार करना है कि ए, बी और सी में मिक्स रेशियो क्या होगा। तो आपको अनुपात से संबंधित जो होगा ना, रेशियो से संबंधित कुछ नियम को आपको जानना होगा। तीनों को हम एक साथ कैसे निकाल सकते हैं। तो ए का 3 दिया हुआ है, बी का 4 दिया हुआ है, फिर बी का 4 दिया हुआ है, सी का 5 दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये आपको और सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हो। तो कटेगा कितना से, ये हो जाएगा आपको 3 चौका 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, यानी 3 4 5 के अनुपात में हमारे पास क्या है, ए, बी और सी की संख्या है। ए बी सी की संख्या है, यानी 83 3 पीस होगा, 76 4 पीस होगा और 85 5 पीस होगा अंकों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर एवरेज निकालने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 83 × 3 प्लस 76 × 4 और प्लस 85 इंटू क्या हो जाएगा 5। अब बाई इस सब को जोड़ दोगे तो एवरेज आएगा, क्या हो जाएगा 4 3 7 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 12 होने वाला है। ये अभी ही ट्रैक्टर आना था यार। अब देखो, ओ नो, चलिए इसको आप क्या करना है, कैलकुलेट करना होगा। 3 3 9 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा, 7 चौक 28 29 30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 50 25 हो जाएगा, 8 पंचे 40 41 और 42 हो जाएगा, 8 पंचे 40 41 42 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। दोस्तों ये सबको ऐड करना होगा। 5 4 9 9 2 18 हो जाएगा, 3 3 4 3 7 हो जाएगा और 4 3 7 8 9 इतना, यानी 978/12 हो जाएगा। ये आपको कट जाएगा, 12 8 96
और 12×96 18A आपको लगभग आपको क्या हो जाएगा 81.5 आंसर आने वाला है। ये आपका एवरेज हो जाएगा ABC का। तो यहाँ पर एलिगेशन से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ये कराते चल रहे हैं। अब देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। इसका ऑप्शन देखिए डी है। और ये जान रहे हो ना, ये जानते हो ना क्या पूछा हुआ है, कहाँ पूछा, CGL मेंस का ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए लेवल तो कुछ हार्ड होगा। हम वही क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रख रहे हैं जो SSC यानी जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, उसको लाकर रख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है। आपको आसान क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा, कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप पचाते हो तो एग्ज़ाम में फाइट करके आओगे, एग्ज़ाम को तोड़ के आओगे, फोड़ के आओगे, भेजा फ्राई करके आओगे, नहीं तो खुद भेजा फ्राई बन के आओगे। ये करना क्या है, आपको एकदम कंसेप्ट को आपको क्लियर करते चलना है और बहुत ही जहरीला प्रश्न को आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है, जहरीला प्रश्न को आपको पचाना होगा। चलिए देखते हैं एवरेज का क्वेश्चन एलिगेशन से बनाते हैं। उसका तीसरा आज क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जरा दिखाइए। थर्ड क्वेश्चन का कलेक्शन अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दिखा दीजिए। कहता है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत जो है ना दोस्तों 68 है, छात्राओं का 80 है, छात्रों का 60 है, तो छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है। वाह क्या क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए विद्यार्थियों का औसत दिया हुआ ना, विद्यार्थी का मतलब होता है कि टोटल विद्यार्थी उसका 68 है और उसमें छात्राओं का है, यहाँ पर गर्ल्स बॉयज़ लिखते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं गर्ल्स लिखते हैं। तो यहाँ पर गर्ल्स का कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है दोस्तों, गर्ल्स का 80 दिया हुआ है एवरेज, और छात्रों का यानी बॉयज़ का दिया हुआ है दोस्तों 60 दिया हुआ है बॉयज़ का। तो कहता है छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, छात्रों का प्रतिशत यानी छात्र का, ये बॉयज़ का प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों। देखिए 80 में से 68 गया तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 68 में से 60 जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। काट दो, 3 चौका 12, 2 चौका 8, यानी 3 और 2 के रेशियो में आपका आ गया। 3 लड़का होगा तो 2 लड़की होगी। तो यहाँ पर बॉयज़ का परसेंटेज क्या होगा 3/3 और 2 5 गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 20×5 100 यानी 20×3 60% आपका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका होगा 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आपका 4 होने जा रहा है। एवरेज का क्वेश्चन एलिगेशन पे, एवरेज का क्वेश्चन एलिगेशन पे हम कैसे बनाते हैं जरा देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी कक्षा में छात्राओं के अंकों का औसत, सेम क्वेश्चन है, छात्राओं का दिया हुआ है दोस्तों, छात्राओं का 73 है, छात्रों के 71 दिया हुआ है, पूरी कक्षा का 71.8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले 71.8 पूरी कक्षा का हम बीच में मिडिल में लिखते हैं, और उसमें छात्र का 71 दिया हुआ है, छात्राओं का 73 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि छात्राओं का यानी इसका, यानी ये गर्ल्स है ये बॉयज़ है, तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना होगा। अब देखिए इसको आप क्या कीजिए एलिगेशन पे फिट कीजिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक 0 दे देते हैं ताकि इसको घटाने में काफ़ी फायदा होगा। 71.8 को 70.0 से अगर घटाते हो तो 0 पॉइंट यहाँ पे 8 होगा। 73 में से 71.8 को घटाते हो तो क्या हो जाएगा 1.2 होगा। 1.2 होगा। डेसिमल से डेसिमल हटा दो, ये 12 हो गया, 8 हो गया, 3 चौका 12, 2 चौका 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 2 के अनुपात में यह फिर टूटा। पूछ क्या रहा है गर्ल्स का क्या कितना है यहाँ पे नंबर, तो 2 है। 2/3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा 100, 20×5 100 यानी 40% आपका आंसर होने वाला है लड़कियों का, छात्राओं का। तो यहाँ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको एकदम फ्रेश करके हम दे रहे हैं। क्योंकि आपके माइंड में एकदम ये फिट होने वाला है क्वेश्चन। एवरेज का क्वेश्चन एलिगेशन पे कैसे बनाते हैं
आज हम आपको बताते हैं, वो भी 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का ये सीरीज चलाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन जरा करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है कि कक्षा ए, क्वेश्चन दिखाते चलिएगा, कक्षा ए तथा कक्षा बी के अंकों का औसत दिया हुआ है दोस्तों 74 दिया हुआ है, यानी दोनों का दिया हुआ है एक साथ। ये हमारे पास 74 हुआ, 74 हुआ, दोनों का दिया हुआ है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, 73 दिया हुआ है, इसमें छात्राओं के अंकों का औसत 73 है। ओ नो ओ नो ओ नो, 4 नंबर तो बता दिए ना, 4 नंबर बता दीजिए। 5 नंबर ठीक है। औसत अंक आपको दिया हुआ है कितना? औसत अंक दिया हुआ है 74 दिया हुआ है, और ए के छात्रों का औसत है 77.5 दिया हुआ है, और बी के छात्रों का औसत दिया हुआ है दोस्तों 70 दिया हुआ है। तो रेशियो पूछ रहा है ए और बी का क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको बना सकते हो ना, ये आसान क्वेश्चन है। 74 है, 77.5 है, घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 पॉइंट आपको 5 आने वाला है, और ये आपको 74 में से 70 घटाओगे तो 4 डेसिमल हटाओगे, 1 0 यहाँ बैठेगा। 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। 8 यानी 8:7 आपका क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर 8:7 जो है ना, ऑप्शन नंबर सी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आसान क्वेश्चन आपको इसलिए लगेगा क्योंकि हम एवरेज के क्वेश्चन को एलिगेशन पे बना रहे हैं, और आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाला है, जिससे आपकी तैयारी 7वें आसमान पर होगा। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 10 क्वेश्चन आज डोज नंबर 1 के माध्यम से एवरेज का क्वेश्चन एलिगेशन पे। 5 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6ठा नंबर क्वेश्चनों का कलेक्शन कहता है, 2 कक्षाओं ए तथा बी के अंकों का औसत दोस्तों 25 दिया हुआ है, यानी दोनों का जो एवरेज जो हमारे पास जो औसत अंक है ना 25 है, तो बीच में लिखो उसको 25 को, और 40 दिया हुआ है। नो अलग अलग दिया हुआ है, 25 और 40 है, तो ये अलग अलग है। ये ए का है दोस्तों 25, ये बी का क्या है दोस्तों 40 है, और दोनों का दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। मिडिल में रखो तो कहता है ए और बी के छात्रों का संख्याओं का जो अनुपात होगा क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 40 में से 30 घटाओगे क्या होगा? 10 होगा, और 30 में से 25 घटाओ तो 5 होगा, 2 से कटेगा, 2:1 होगा, यानी 2:1 आपका आंसर होगा। 2:1 आंसर होगा। एसएससी एलडीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या होता है जरा देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 4 लड़का है और 3 लड़की है। 4 लड़का 3 लड़की है का औसत के रूप में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 100 औसत रूप से 120 खर्च करते हैं, यानी दोनों मिलकर अगर उसका एवरेज निकालते हैं दोस्तों तो 120 रुपया ही खर्च करता है दोनों मिलके। और उसके बाद क्या है, और लड़का की संख्या दोस्तों यहाँ पर 4 दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या 3 दिया हुआ है। तो यदि लड़के औसत रूप से 150 खर्च करता है, लड़के 150 खर्च करता है, तो लड़की कितनी खर्चा करेगी, लड़की का जो खर्च होगा वो कितना होगा, ये मालूम करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन देखिए लड़कियों का औसत निकालना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, वही करेंगे। 150 में से 120 घटाएंगे दोस्तों 30 आएगा, और कितना में से 120 घटाएंगे पता नहीं, ये नहीं पता, तो इसका संबंध हम लड़कियों की संख्या से कर देते हैं। कितना का मल्टीपल है दोस्तों? 10 का मल्टीपल है, तो 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 होगा। अब देखिए 40 जब यहाँ पर देखो ये बड़ा है इससे ना, तो घटा है, ये यहाँ पर छोटा होना चाहिए, तो 120 में से 40 घटाओगे ना तो 80 आएगा। तो लड़कियों का जो एवरेज जो खर्च है ना 80 रुपया है। लड़का ज़्यादा खर्च कर रहा है, लड़की कम खर्च कर रही है, 80 रुपया ही मात्र खर्च कर रही है। लड़का 150 रुपया खर्च कर रहा है, ज़्यादा फूटानी झर रहा है। चलिए देखते हैं
7 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। 7, 8, 9, 10 3 क्वेश्चन और करा देते हैं फटाफट। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। और थोड़ा सा आप वेट कीजिए, 1 मिनट इंक डाल देते हैं इसमें, 1 मिनट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आज हम कर देते हैं। और 8वां नंबर क्वेश्चन कुछ खास नहीं इसी प्रकार होने वाला है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी कक्षा में ग्रुप ए में 42 तथा ग्रुप बी में 28 विद्यार्थी है। यदि ग्रुप ए के विद्यार्थियों का एवरेज वजन जो है ना 25 केजी है और बी के विद्यार्थियों का औसत वजन जो है 40 केजी है, यानी ए के है 25 केजी और बी के है 40 केजी दोस्तों, और तो संपूर्ण कक्षा का एवरेज कितना होगा मालूम नहीं है। लेकिन हमारे पास गिवन क्या है दोस्तों, ए में 42 विद्यार्थी था और बी के 28 विद्यार्थी था, ठीक है। तो संपूर्ण क्या था पता नहीं इसका। तो सबसे पहले क्या करना है, ये ए है ये बी है, इसमें कितना था 42 स्टूडेंट था, इसमें कितना था 28 स्टूडेंट था। हम इसको यहाँ डाले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही आपको सिंपल सेम होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों का रेशियो निकालना है। 14 दूना 28 और 14 तिहाई 42 हो जाएगा। और आपको क्या करना है, हाँ ये इसको क्या कर लेना है, आपको अंतर निकाल देना है, डिफरेंसेस कर देना है। डिफरेंस करोगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यूनिट, ये 5 यूनिट हो जाएगा। 5 से इसको कटवा के देखो कितना से कटेगा, तो 3 टाइम कटेगा। 3 के मल्टीपल आपको अब यहाँ पर लिखना होगा, तब जाके आपका एलिगेशन तैयार होगा। 3 का मल्टीपल 3 तिहाई 9 होगा और 3 दूना 6 होगा। एक बड़ा है तो बड़ा में से 9 घटाओगे तो 31 हमारा एवरेज आएगा। और 12 में से ये घटाओगे 25 तो आपको 6 आएगा। तो आपका दोनों का एवरेज क्या होने वाला है 31 होने वाला है। तो 31 संपूर्ण कक्षा का औसत वजन क्या हो जाएगा 31 केजी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आप बनाइएगा खुद। कमेंट बॉक्स में आपका बेसब्री से हम लोग इंतजार करते हैं कि कब तुम लोग जवाब दोगे। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत मासिक आय दोस्तों 12,000 रुपया दिया है। सभी, तो सभी को क्या करेंगे 12,000 को हम बीच में रखते हैं। और सभी पुरुष कर्मचारियों की औसत आय दोस्तों 15,000 है। पुरुष का है यहाँ पर मैन यानी मेल है यहाँ पर कितना 15,000 है दोस्तों। और 8,000 जो है ना महिला कर्मचारी का औसत जो हमारे पास क्या है औसत वेतन है या आय है। तो कहता है पुरुष तथा महिला कर्मचारियों का एवरेज क्या हो जाएगा, उसका जो अनुपात होगा क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एलिगेशन से संबंधित। 12,000 को 8,000 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 4,000 होगा। 15,000 को 12,000 से घटाओगे तो 3,000 होगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट करो, यहाँ पर क्या रेशियो आने वाला है 4:3 आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको बना लोगे। अब जो है ना 10 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन भी कर देते हैं या कर लोगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन भी हम कर देते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है तो आपके लिए छोड़ेंगे, अगर बनाना चाहोगे तो एक क्वेश्चन हम आपके लिए जरूर छोड़ेंगे। तो चलिए 10 नंबर आज का डोज पूरा करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी विद्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत जो है ना दिया हुआ आय 10,000 रुपया दिया हुआ है। हमारे पास क्या है 10,000 रुपया हमारे पास टोटल का दिया हुआ है। उसमें 20 अध्यापक का औसत दोस्तों 20 अध्यापक है, उसका औसत दिया हुआ है हमारे पास 12,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन 12,000। तो अन्य जो अध्यापक नहीं है उसका औसत आय जो है ना वो 5,000 है, यहाँ पर दिया हुआ 5,000। अन्य कितना है वो हमको पता नहीं है। तो अन्य कर्मचारियों की संख्या दोस्तों पूछ रहा है जो अध्यापक नहीं है। ये काम कर लोगे ना एलिगेशन 5,000 यानी 10,000 में से 5,000 घटाओगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है 5,000 होने वाला है। 12,000 में से 10,000 घटाओगे 2,000 होने वाला है। कट करो, ये हमारे पास रेशियो क्या आया 5:2 के रेशियो में आया। ये संख्या हुआ, क्या हुआ दोस्तों ये संख्या हुआ।
5 का रिलेशन कर दो 20 से, क्योंकि यहाँ पर संख्या दिया हुआ है। 5 चौका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा 4 की रेशियो से। तो यहाँ पर इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर वैसा कर्मचारी जो अध्यापक नहीं है क्या हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 8 आपका आंसर होने वाला है। और ऑप्शन नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको, बी दिखाई दे रहा है। तो लीजिए एवरेज का 10 क्वेश्चन आज डोज 1 के माध्यम से करा दिए हैं, और डोज 1 में 10 क्वेश्चन आपको एवरेज का क्वेश्चन एलिगेशन से कराएं। क्वेश्चन एलिगेशन से एवरेज का क्वेश्चन बनाने में आपको कैसा लगा, ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और दोस्तों को यह वीडियो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। तब तक के लिए देखते रहें आप दीक्षा एजुकेशन। धन्यवाद।